आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे एक टाइम ट्रैवल सोफा मिलता है, वो भी एक ऑक्शन में। ये टाइम ट्रैवल सोफा इस आदमी को कुछ मिनट्स के लिए पास्ट में भेजता है। अब वो आदमी इस टाइम ट्रैवल मशीन का इस्तेमाल क्या हासिल करने के लिए करेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड में एक तगड़ा सस्पेंस भी है और एक डार्क एंडिंग भी, तो आप कोशिश करिए इसे पूरा देखने की। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में सुबह का नाश्ता कर रहा था। खाना खाते समय वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है जिसमें एक ऑक्शन के बारे में लिखा गया था, साथ ही उस जगह का एड्रेस भी। उस जगह पर पुरानी एंटीक चीजों की सेल लगी हुई थी और उसकी रकम भी काफी कम थी। जो लोग इस ऑक्शन में कुछ खरीदना चाहते हैं वो लोग आकर उनका गराज चेक कर सकते हैं। अब वो आदमी जिसका नाम सैम था वो उस गराज पर पहुंच जाता है। उसे वहाँ के एक पेड़ पर एक लड़की दिखाई देती है जो पेड़ पर चढ़ रही थी। वो आगे रोड क्रॉस करता है और गराज की तरफ आगे बढ़ता है। उसे वहाँ पर काफी पुरानी चीजें, फेमस किताबें और घर का सामान भी नजर आता है। कुछ समय बाद सैम को वहाँ पर एक रिक्लाइनर सोफा दिखाई देता है जो उसे काफी पसंद भी आता है। आगे सैम उस रिक्लाइनर पर बैठता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। तभी उसके सामने वहाँ का ऑक्शनियर आता है जिसने वो ऑक्शन रखा था। वो आदमी सैम से पूछता है कि क्या उसे वो रिक्लाइनर पसंद आया। अगर वो उसे खरीदना चाहता है तो वो उसे $30 में खरीद सकता है। ये सुनते ही सैम तुरंत अपना वॉलेट निकालता है और उसे $30 दे देता है। फिर वो ऑक्शनियर सैम से कहता है कि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करे। ये बात सुनकर सैम थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि रिक्लाइनर का तो सिर्फ एक ही काम है और वो है आराम करना। अब सैम इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने की सोचता है। तभी उसे वहाँ एक वैन दिखाई देती है और जब वो पास के पेड़ की तरफ देखता है तो उसे पेड़ पर वो लड़की दिखाई नहीं देती। कुछ समय बाद हम सैम को देखते हैं जो घर वापस आ चुका था, वो रिक्लाइनर अपने साथ लेकर। सैम चुपचाप उस रिक्लाइनर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी बीवी घर पर आ जाती है जो कुछ बच्चों का सामान खरीदने बाहर गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसकी बीवी उससे पूछती है कि उसने ये रिक्लाइनर कहाँ से खरीदा। सैम कहता है कि उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जहाँ पर ऑक्शन में एंटीक चीजें सस्ते में मिल रही थी। उसकी बीवी कहती है कि घर में पहले ही बहुत सारा सामान है, उसने इस रिक्लाइनर पर इतने पैसे क्यों खर्च किए। सैम बताता है कि उसे रिक्लाइनर $30 में मिला इसलिए उसने खरीद लिया। वो बात करते करते उस रिक्लाइनर के हैंडल को खींचता है। तभी उसके सामने टीवी पर वही सीन दोबारा चलने लगता है जो उसने अभी अभी देखा था। ये देख वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसने ये सीन तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो वो सीन फिर से रिपीट क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी वाइफ घर पर आती है। सैम उसे देखकर कहता है तुम तो किचन में थी। उसकी बीवी हैरान होकर उससे कहती है कि वो तो बाहर गई थी, वो भी उनके होने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदने। उसकी बीवी उस पर ताना मारती है ये कहते हुए कि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, शायद उसे धूप लग गई है इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। अगले सीन में सैम अपने बेसमेंट में बैठा हुआ होता है। वो वहाँ बैठे बैठे कॉफी पी रहा होता है, वो भी अपने रिक्लाइनर पर बैठकर। कॉफी पीने के चक्कर में उसके हाथ से वो कॉफी मग नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। गुस्से में आकर सैम अपने रिक्लाइनर का हैंडल खींचता है और थोड़ी देर आराम करने की सोचता है क्योंकि सुबह से उसके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी तब से जब से वो ऑक्शन से घर लौटा। जब उसकी नजर फिर से अपने टेबल पर पड़ती है तो वो जो देखता है उससे वो शॉक हो जाता है। उसके सामने वो कॉफी मग बिल्कुल सही सलामत था। सैम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे अच्छे से याद था कि उसके हाथों से वो मग नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया था, तो वो वापस कैसे जुड़ गया। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो घड़ी को देखते हुए उस रिक्लाइनर के हैंडल को फिर से खींचता है। वो देखता है कि लीवर के खींचते ही घड़ी का कांटा वापस घूमने लगा है। वो ठीक 5 मिनट पहले के समय में पहुंच जाता है। अब सैम को एहसास हो जाता है कि जो रिक्लाइनर उसने ऑक्शन से खरीदा था वो कोई आम रिक्लाइनर नहीं है बल्कि एक टाइम मशीन है जिसके लीवर को खींचते ही वो समय में वापस पहुंच जाता है। इसे फिर से टेस्ट करने वो एक सोडे के कैन को खोलता है, उसे पीता है और रिक्लाइनर के हैंडल को फिर से खींचता है। उसके बाद सैम पाता है कि उसके टेबल पर वो सोडा कैन वापस आ गया। अब सैम श्योर हो चुका था कि रिक्लाइनर दरअसल उसे समय में 5 मिनट पीछे भेजता है। अगले सीन में सैम अपना लैपटॉप निकालता है और कुत्तों के रेस पर बेट लगाने की सोचता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके क्योंकि वो खुद बेरोजगार था और उसकी बीवी पैसे कमाती थी। उसने सोचा कि अगर वो कुछ पैसे कमाएगा तो उसकी बीवी उसे ताना मारना बंद कर देगी। इस सीन को देखने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मर्द जब तक पैसे नहीं कमाता तब तक तो उसकी घर में भी कोई इज्जत नहीं होती। अब आगे सैम उस कुत्ते के रेस को देखता है ये जानने के लिए कि रेस कौन जीतेगा। वो देखता है कि उस रेस में मिस्टर फैंसी पैंट्स नाम का कुत्ता जो दूसरे नंबर पर था वो जीत गया।
इसके बाद सैम उस रिक्लाइनर के लीवर को फिर से खींचता है और 5 मिनट समय में पीछे जाकर नंबर 2 पर $100 की बेट लगाता है। कुछ ही समय में वो देखता है कि मिस्टर फैंसी पैंट्स यानी सेकंड नंबर वाला कुत्ता वो रेस जीत चुका है। अब सैम के $100 $1000 में बदल चुके थे। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इन पैसों से सैम ऑनलाइन अपने होने वाले बेबी के लिए कुछ सामान ऑर्डर करता है। सैम हमेशा से घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता था, मगर उसके पास पैसे नहीं होते थे। मगर आज उसके पास $100 थे। वो आगे फिर से एक सोडा कैन खोलता है, उसे पीता है और अमीर बनने के सपने देखने लगता है। तभी उसकी बीवी उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। सैम जो अमीर बनने के सपने देख रहा था वो अचानक जाग जाता है और हैरानी से अपनी बीवी की तरफ देखने लगता है। वो घबराते हुए और बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने बीवी को बताता है कि वो जिस रिक्लाइनर पर बैठा हुआ है वो कोई आम रिक्लाइनर नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है जिसके लीवर को खींचते ही वो समय में 5 मिनट पीछे जाता है। लेकिन उसकी बीवी उसके बातों पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि उसे काम पर जाना है वरना वो लेट हो जाएगी। उसके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। सैम तुरंत अपने रिक्लाइनर से उठता है और अपनी बीवी को बाहर जाने से रोकता है, ये कहते हुए कि वो इस बात को साबित कर सकता है कि रिक्लाइनर दरअसल एक टाइम मशीन है। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे बुरा भला सुना देती है, ये कहते हुए कि वो कब तक छोटे बच्चों जैसा पेश आएगा। उसकी अब शादी भी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उनका बेबी भी आने वाला है। वो इस बात से नाराज नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाता, मगर उसका बच्चों वाला बर्ताव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शायद उसके दोस्त सही कहते थे कि सैम एक गैर जिम्मेदार और एक नासमझ आदमी है। उसने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो अपने फैसले के कारण भुगत रही है। वो साथ में ये भी कहती है कि सैम कभी एक अच्छा पति नहीं बन पाया और उसे पूरा यकीन है कि वो आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। वो फिर लास्ट में एक आखिरी ताना मारती है, ये कहते हुए कि वो कभी एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। इसके बाद सैम उसे प्रूव करने के लिए उस रिक्लाइनर पर बैठता है और उसके लीवर को खींचता है, जिससे वो समय में 5 मिनट पीछे चले जाता है। तभी उसकी बीवी फिर से हॉल में आती है और सैम से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। इस बार भी सैम अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि वो रिक्लाइनर एक टाइम मशीन है और इसकी मदद से वो मालामाल हो सकते हैं। उसकी बीवी फिर उसे वही ताने मारती है जो उसने कुछ देर पहले कहा था। सैम ये सुनकर दुखी हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी कब से ये बात कहना चाहती थी और आज उसने फाइनली कह दिया। बाद में उसकी बीवी काम पर जाने के लिए निकल जाती है। अब सैम वापस अपने रिक्लाइनर पर बैठता है और खुद से कहता है कि उसकी बीवी सही कह रही थी, वो कभी एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। वो रिक्लाइनर पर खामोश बैठता है और रिक्लाइनर के लीवर को एक और बार खींचता है। जब उसकी बीवी अंदर आती है तो वो उसके बोलने से पहले ये कह देता है कि उसे पता है कि वो क्या कहना चाहती है। उसे ये भी पता है कि वो कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता और आज तक उसने अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं किया। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है मगर उसके बस में कुछ नहीं होता। ये सुनकर उसकी बीवी थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है कि जो हो गया सो हो गया, मगर अब उनकी दुनिया में एक बेबी आने वाला है, इसलिए उन्हें अब से अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। इतना कहकर वो काम के लिए निकल जाती है। घर पर अकेले बैठे सैम को वो सारी बातें याद आती है जो उसके बीवी ने उससे कहा था, यहाँ तक कि वो ताने भी। ये सब याद करके सैम बहुत ज्यादा उदास और डिप्रेस्ड हो जाता है और गुस्से में लीवर के हैंडल को बहुत बार खींचता है। वो उस लीवर को इतनी बार खींचता है जब तक कि वो उस दिन पास्ट में नहीं पहुंच जाता जिस दिन ऑक्शन हो रहा था। लीवर खींचते खींचते वो उस रिक्लाइनर के लीवर को तोड़ देता है, जिसमें से चिंगारियां बाहर निकलते हैं। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो रिक्लाइनर उसके घर से गायब हो जाता है। जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो टाइम 2:30 बज रहे थे। घड़ी को देखते ही सैम दौड़ते हुए उस ऑक्शन वाली साइड की तरफ जाने लगता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था। वो लड़की पेड़ पर चढ़ रही होती है। पेड़ चढ़ने के चक्कर में उसका हाथ फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है, मगर सही समय पर सैम वहाँ पर आकर उस लड़की को बचा लेता है। तभी सैम को अपना पास्ट वर्जन दिखाई देता है जो उस वक्त वहाँ के ऑक्शनियर से वो रिक्लाइनर खरीद रहा था, वो भी $30 में। फ्यूचर वाला सैम ऑक्शनियर की वो बातें सुन रहा होता है जब वो सैम के पास्ट वर्जन से कह रहा था कि इस रिक्लाइनर का इस्तेमाल सोच समझ के करना। फ्यूचर सैम को अब समझ आता है कि ऑक्शनियर के कहने का क्या मतलब था। फ्यूचर सैम इन सारे चीजों को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि तभी एक वैन आकर उसे टक्कर मार देती है। सीन और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, मगर लास्ट के सीन से हमें एक और बात पता चलती है। जो वैन सैम से टकराई थी उसमें उसकी बीवी बैठी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो उसके बीवी ने उसे अपने वैन से उड़ा दिया। शायद आपको याद होगा सैम के बीवी ने कहा था कि उसे काम के लिए देर हो रही है और जल्दी ऑफिस पहुंचने के चक्कर में उसने अपने ही पति को उड़ा दिया। इसी अनहैप्पी और ट्विस्टेड एंडिंग के साथ आज की ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
वीडियो खत्म करने से पहले हम लास्ट वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स के नाम जानते हैं जिन्होंने सबसे पहले वीडियो पर कमेंट किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम स्क्रीन पर आए तो आप जल्दी से नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका नाम पहले कमेंट करने वाले टॉप 10 कमेंट्स में आता है तो स्क्रीन पर जरूर शो होगा। पहला नाम है नफीसा परवेज, सेकंड है अमन रंजन, थर्ड है शुभम यादव और फोर्थ है खादिर शाह, फिफ्थ है सैम और सिक्स्थ है अरसलान मलिक 1418, सेवेंथ है रफीक मोहम्मद और एट्थ है अशरफ अन्निसा 6690। इन्हीं नामों के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।